गरीब आदमी से खुशियाँ ऐसे दूर हैं जैसे कोई घर में कोई बहू आ जाए, वो कहती जी अपने शोहर को कि मेरी सासू माँ से दूर रहो। गरीब आदमी को खुशियों की बहाने ढूंढता है, कोई खुशियों की एक वजह ढूंढता है। खुशियों की वजह तो कोई नहीं मिल रही। आजकल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर किसी के सेम ही मसाइल है। रिसेंटली जंग चल रही है अमेरिका इसराइल की ईरान के साथ, और इसी जंग की आड़ में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और आसमान को छू रही हैं। हमारी यूथ का आजकल एक नारा है कि छू ले आसमान, मगर पेट्रोल ने कहा आप नहीं छू सकते, मैं छूंगा आसमान को, हमारी कीमतें बढ़ेंगी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? लुटेरों ने जंगल में शम्मा जला दी, मुसाफिर ये समझा कि मंजिल यही है। बड़े खुश हो, खैर है? वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही खुश रहता हूँ। मैं उदी महंगा, मैंने उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ, जो करते नहीं हो। इंटरनेशनल हालात आपके सामने हैं और पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने। पाकिस्तानी अवाम पेट्रोल को कोस रही है और इंटरनेशनल जो हमारे हमसाया ममालिक में हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर ईरान, उस पर अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया है। इसराइल की पहले भी जंग हो चुकी है ईरान के साथ, और अमेरिका अब तो खामखा उसने भी अटैक कर दिया है। ना कोई इसका मकसद नज़र आ रहा है, ना कोई इसका लॉजिक नज़र आ रहा है। वो जी कह रहे हैं हमने रजीम चेंज करनी है, ईरान वाले कह रहे हैं रजीम चेंज नहीं तुसी कर दे, साढ़े घर दा नलका नहीं चेंज कर सकते। तो बज़ाहिर तो अमेरिका ने नारा लगाया रजीम चेंज का। रजीम चेंज तो ना वो कर सकते थे और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए, अब उनके बेटे आ गए मुजतबा खामनाई। उन्होंने भी यही ऐलान किया हम हार नहीं मांगेंगे। कितना मुतासर हो रहा है क्योंकि ईरान ने बनाए हरमस बंद कर दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और पाकिस्तान में महीने का ज़ख़ीरा भी था, मगर फिर भी इन्होंने 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। लोगों से बात करते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। गरीब आदमी से खुशियाँ ऐसे दूर हैं जैसे कोई घर में कोई बहू आ जाए, वो कहती जी अपने शोहर को कि मेरी सासू माँ से दूर रहो। गरीब आदमी को खुशियों की बहाने ढूंढता है, कोई खुशियों की एक वजह ढूंढता है। खुशियों की वजह तो कोई नहीं मिल रही। आजकल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर किसी के सेम ही मसाइल है। रिसेंटली जंग चल रही है अमेरिका इसराइल की ईरान के साथ, और इसी जंग की आड़ में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और आसमान को छू रही हैं। हमारी यूथ का आजकल एक नारा है कि छू ले आसमान, मगर पेट्रोल ने कहा आप नहीं छू सकते, मैं छूंगा आसमान को, हमारी कीमतें बढ़ेंगी। अब आप बताएं कि जनाब अली आज से 4 साल कबल 2018 और 2019 में तेल आलमी दुनिया में जो है ना 120 डॉलर फी बैरल ऐसे ही है, 120 डॉलर फी बैरल था, 120 डॉलर। तब 150 रुपये पेट्रोल लीटर था। और जब पेट्रोल जनाब 150 रुपये लीटर था, तो आज तेल जनाब सस्ता होना चाहिए था। आज जनाब इन्होंने यकदम फी लीटर 55 रुपये बढ़ा दिया है। कि हम ये कहते हैं को भाई चित्र खाण वाले जड़े ने ना जी, चित्र मारन वाले थोड़े ने, चित्र मारन वाले बता दो, ज़्यादा कर दो। और भाई आप तेल के लिए तो लाइनों में लग गए हैं वहाँ पे, जबकि 25 दिन का ज़ख़ीरा तेल का मौजूद था। आप 25 वहाँ पेट्रोल पंप के ऊपर लाइनों में लग गए, आप सारे गाड़ियों में खड़े हो गए, रश डाल दिया पेट्रोल पंप पे, इतना रश डाल दिया कि 6-6 घंटे लोग खड़े रहे। लेकिन अपने हक़ के लिए और अपने जनाब सच्चाई के लिए और अपने हक़ के लिए आप बाहर नहीं निकले। थोड़ी बात कर लेते हैं ईरान इसराइल और अमेरिका की जो जंग चल रही है। दोनों तरफ से जवाबी वार भी किए जा रहे हैं। ईरान भी क्लेम कर रहा है कि हमने शदीद उनको नुकसान पहुँचाया, अमेरिका भी आगे बैठ गया एवं खाम खाई जिवें फूफी अपने बच्चे लैके आ जाती है किसी के घर। इसराइल की जंग थी, उनके खुद सेनेटर कह रहे हैं। तो आपके नज़दीक ये जंग का आगे फ्यूचर क्या है, ये ख़त्म होगी? ईरान के बिलाशुबा यहाँ पर पाकिस्तान के ना चंद मौलवी जो है ना जी, टुकड़ेल मौलवी, चंदेखोर धंधेखोर मौलवी और वो हरामखोर मौलवी जो है ना, जिनको उलमा सू मैं कहता हूँ, इत्तेहाद पैदा करें भाई, तफरीक और निफाक पैदा कर रहे हैं। मैं उन मौलवियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने यजीद की फ़ौज में थे, और जो ये उनकी नस्लें हैं जो यजीद की फ़ौज में थे, यजीद ने भर्ती किए थे और यजीद से वो माल लेते थे, पैसा यानी कि महाना वजीफा लेते थे। तो इमाम पाक का सब सामना हुआ ना यजीदी मौलवियों से, तो इमाम पाक ने फरमाया कि तुमने मेरे बारे में फतवा क्यों जारी किया? तो इन मौलवियों ने कहा कि जनाब हम यजीद से माल खाते हैं, यजीद के हम तनख्वाह को हकदार हैं, तो इसलिए हमने ये काम किया है। अरब ममालिक के भी यही हालात हैं, वो खजूरें खा खा के, जैतून पी पी के। अरब ममालिक के यूए के 70-80% जो हुक्मरान है ना जी, वो अय्याश हैं, वो जनाब आराम परस्त हैं। इसराइल के हामी हैं। उनको ना मौत याद है, ना उनको जनाब अली उनको
सिर्फ दुनिया ही याद है, उनको अयाशियाँ याद हैं, उनको बड़े बड़े वहाँ पे तेल के ज़ख़ीरे हैं, वो अरबों रुपये चार उनकी बीवियाँ हैं। अमेरिका को उन्होंने फौजी अड्डे दिए थे, सऊदीया ने भी दिए, बहरीन ने भी दिए, कतर ने भी दिए, सब ने दिए, अबू धाबी ने भी दिए। अब जब जंग लगी है तो वो इसराइल को जाके डिफेंड कर रहे हैं इनको छोड़ के। आज हमारे जो हालात हुए हैं ना, हमारे चंद मौलवी हैं वो जनाब ईरान की मुखालफत करते हैं। हालांकि जनाब आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद अपनी बेपोती बीवी बेटे के साथ शहीद हो गए। यार वो शहीद हुए हैं, वो दलेरों की तरह, वो तो शहीद हुए, तो वो तो दिलेरों की तरह शहीद हुए, तो इमाम हुसैन की अली की तरह जिंदा रहे और इमाम हुसैन की तरह शहीद हुए हैं। अयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद अब उनके बेटे आ गए हैं मुजतबा ख़ामेनी, वो कह रहे हैं जी बड़े हार्ड लाइनर हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो, उन्होंने भी कहा है जी हम हार नहीं मानेंगे, ना हमने कोई सरेंडर करना है, जितना हमला करेंगे आप जवाबी वार करेंगे। 3D पेंटिंगें बना के अमेरिका के वो मिसाइल बर्बाद कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये मुनाफकत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। बड़े खुश हो, खैर है, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही खुश रहता हूँ। जैसे मुल्क के हालातों वाक़या चाह रहे हैं, खुश रहने वाली कोई बात तो नहीं रहेगी। बात तो सही है, रोज़े हम रख रहे हैं, पेट्रोल के दर्जात बुलंद हुए जा रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग चल रही है जी जी। और जंग ये एस्केलेट ही होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले सही बात है। रही। इम्पैक्ट जो है बाकी ममालिक पे बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान। सही बात। पेट्रोल जो है वो अचानक से ऊपर बढ़ गया है। सही बात कह रहे हैं। जैसे गरीब आदमी की परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो परेशानियां तो पहले थी, अभी भी बढ़ गई हैं। अमेरिका और इसराइल की जो जंग हो रही है ईरान के साथ, इस बारे में आप क्या कहोगे? और पेट्रोल पे भी रोशनी डालें स्टेडियम की लाइटें लेके। मैं बस इतना कहना चाहूँगा इस्लामी ममालिक को कि ये जो इसराइल वाले जो इतना जुल्म कर रहे हैं, जंगें कर रहे हैं, लेकिन हमारे हम पाकिस्तानी हो के हम सऊदियों वालों के भी कुछ कह नहीं सकते। वो ऐसे अल्फाज मैं बोल नहीं सकता इधर, लेकिन मैं शर्मसार हूँ। मेरे जो ख्याल है अब ये जंग बढ़ी जाएगी, अब ये क़यामत की निशानियाँ और कुछ नहीं है। ट्रम्प साहब भी वो ब्लैकमेल हो गए एप्स्टीन फाइल के जरिए। आप इन लोगों को क्या कहेंगे? कहना चाहूँगा कि ये जो कर रहे हैं, लेकिन जब गज़ब इन पे नाजिल होगा तो फिर इनको लाग पता जाएगा। रातों रात पेट्रोल बढ़ गया, अचानक से पेट्रोल बढ़ गया। हालांकि 3 हफ्ते का ज़ख़ीरा हमारे पास था, मार्च के एंड तक। पेट्रोल की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, तो ये कोई जवाज़ बनता है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ये हमारे जो माशाल्लाह से हुक्मरान ऐसे हैं, कोई निज़ाम नहीं है हमारा इधर पाकिस्तान का। इन्होंने बस पाना चाहिए। उनको क्या मैसेज देंगे? उनको यही मैसेज देंगे कि हम जो छोटे लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, गरीब लोग हैं, उन पे कुछ रहम करें। तो जी लोगों के आपने व्यू सुने, उन्होंने यही कहा है कि पेट्रोल की कीमतें किस वजह से इन्होंने बढ़ाई हैं, हालांकि इनके पास 1 महीने का ज़ख़ीरा था। ईरान और इसराइल का लोगों की यही एक तवक्को है कि इनकी जंग जो है वो रुक जाए, और अमेरिका को भी कुछ होश के नाखून लेने चाहिए ताकि खित्ते में अमन और बाकी ममालिक भी चैन से रह सकें। तो ये था आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर एक शो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन खुश रहें अपने घर।